नाजरीन, कल बांग्लादेश की जानिब से इंडिया के हाई कमिश्नर को तलब कर लिया गया फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर, और उनके सामने ये प्रोटेस्ट रेज किया गया कि आपकी जो फोर्सेस हैं, आपकी जो बीएसएफ है, ये ममनुआ इलाके के अंदर, प्रोहिबिटेड इलाके के अंदर, यानी जो दोनों मुल्कों के दरमियान एक बफर बना हुआ है, इस बफर के अंदर आकर तो कंस्ट्रक्शन का काम करने की कोशिश कर रही है। और ये मामला पिछले कई हफ्तों से लेकर हम मॉनिटर कर रहे हैं। लिहाजा अपनी बीएसएफ को समझाइए कि वो ममनुआ इलाके के अंदर, जो बफर का इलाका है दोनों मुल्कों के दरमियान, उस पे आकर कंस्ट्रक्शन ना करे, ताकि स्मूथली मामला चलते रहे, स्टेटस को बरकरार रहे। अब इस पे बांग्लादेश ने इंडिया के जो सफ़ीर हैं वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, उनके सामने ऑब्जेक्शन रेज किया। 45 मिनट तक मेरे ख्याल से उनसे मुलाकात रही वहाँ पर फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर। 3 बजे वो आए थे और 45 मिनट तक ये वहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन इसके जवाब में देखिए, होना तो ये चाहिए था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एडॉप्ट की जाती इंडिया की जानिब से और मसले को हल करने की कोशिश की जाती। लेकिन वहाँ से यूँ महसूस होता है कि कन्फ्रंट्रेशन के मूड में इंडिया है, लड़ाई के मूड में है। वहाँ से उन्होंने मसला हल तो नहीं किया, उल्टा मसला बढ़ाने वाली हरकत कर दी है। उन्होंने भी क्या किया है कि बांग्लादेश का जो एम्बेसडर वहाँ मौजूद है इंडिया के अंदर, उनको आज उन्होंने तलब कर लिया और उनके सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए, कंप्लेन उनके सामने की कि देखो आप हमें तंग कर रहे हो, आपकी बीजीबी हमें तंग कर रही है, आप हमें काम नहीं करने दे रहे, ये चीज़ आप बंद कर दीजिए, हमारे दिल में जो आएगा हम करेंगे। इंडिया ने प्रोटेस्ट रेज किया उनके सामने। होना नहीं चाहिए था, ये गैर ज़रूरी था, लेकिन बांग्लादेश ने बुलाया इंडियन एम्बेसडर को, तो इधर से इन्होंने भी बुला लिया। द फेडरल ने रिपोर्ट किया है आज थोड़ी देर पहले, Ministry of External Affairs summons Bangladesh envoy over Dhaka's charge of fences at border. Dhaka has alleged that India was trying to construct fences at 5 locations along the 1156 kilometer Indo-Bangladesh border in violation of a bilateral agreement. नूरुल इस्लाम साहब जो हैं बांग्लादेश के, जो वहाँ ढाका के अंदर डेप्यूटी हाई कमिश्नर हैं, उनको आज तलब कर लिया गया इंडिया की जानिब से। अच्छा, अब देखिए मसला है क्या, इंडियंस क्या कह रहे हैं बांग्लादेश को। ये जो सारी कंप्लेन बांग्लादेश ने की है ना, इस पे इंडिया ने जो कहानी सुनाई है बांग्लादेश को, वो काफ़ी हैरानकुन कहानी है। इंडियंस आगे से पता है क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं देखो हम कोई वायलेशन नहीं कर रहे, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हसीना हमें इजाज़त देकर गई है, शेख हसीना हमें ये सारी मनमानी करने की इजाज़त देकर गई हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे सीक्रेट एग्रीमेंट्स ऐसे हैं बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान शेख हसीना के दौर के, जिसके बारे में बांग्लादेशियों को पता ही नहीं है। अवामी लीग वाले धड़ाधड़ ऐसे एग्रीमेंट्स करते गए हैं इंडिया के साथ, सीक्रेट एग्रीमेंट्स। अब देखें ना, सामने से इनको पता ही नहीं है बांग्लादेश की नई सरकार को, वो समझ रहे हैं कि ये जो 150 यार्ड का जोन है, ये बफर जोन है, इसमें इंडिया नहीं आ सकता। आगे से वो कह रहे हैं इंडियंस कि नहीं, हमारी तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग है, पिछली सरकार के साथ तो अंडरस्टैंडिंग थी। इसका मतलब है देयर इज समथिंग फिशी, कोई ऐसा एग्रीमेंट छुप छुपा के किया गया है जिसके बारे में इस सरकार को भी नहीं पता, नई वाली को, और वो खुद हैरान है कि ये क्या बोल रहे हैं। देखें ना, जी न्यूज़ की तरह आप स्टोरी देख लीजिए, इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है, ये खुफिया तरीके से हुआ है सब कुछ। कहते हैं बॉर्डर फेंसिंग स्टैंड ऑफ, इंडिया समन्स टॉप बांग्लादेश एनवॉय अमिड रो। इसमें वो कहते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस आर्टिकल का, रिएक्टिंग दी रो वर्मा क्लेरिफाइड, वर्मा ये जो इंडिया का जो यहाँ पर हाई कमिश्नर है बांग्लादेश के अंदर, वर्मा क्लेरिफाइड दैट इंडिया एंड बांग्लादेश ऑलरेडी हैव this understanding with regard to the border fencing. He said the both BSF and the BGB are aware about this and hoped that Dhaka will cooperate with New Delhi to combat crime along the border. आगे से वो कुछ नई कहानी बता रहे हैं बांग्लादेशियों को कि देखो हमारी तो अंडरस्टैंडिंग पहले से बनी हुई है। किसके साथ बनी हुई है, किसके साथ? मोहम्मद यूनिस की सरकार के साथ अगर अंडरस्टैंडिंग होती तो मोहम्मद यूनिस की सरकार प्रोटेस्ट क्यों कर रही होती इंडिया के सामने? इसका मतलब है कि इनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ये पहले वालों की किस्से कहानियां हैं। पहले वाले इनको कुछ ऐसी गारंटियां देकर गए हैं, पता नहीं रिटर्न में देकर गए हैं, वर्बल देकर गए हैं, क्या करके गए खुदा जाने, कि इंडिया कॉन्फिडेंटली इनको बता रहा है कि नहीं, वो जो पिछले वाले थे ना, उनके साथ हमने ये डील कर दी थी, सारा कुछ कर दिया था, अब हम तो वैसा ही करेंगे साहब जैसा करते चले आ रहे हैं, जैसा पहले करते थे मनमानी वैसे करते चले आएंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा। आगे से इन्होंने ये जवाब दे दिया। और सिर्फ जवाब नहीं दिया,
बांग्लादेश का जो सफ़ीर है ना एनवाय, उसको बुला के उसके सामने प्रोटेस्ट भी इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। अच्छा देखिए, सीक्रेट डील्स जो है ना, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। शेख हसीना की सरकार की हो भी सकती है। अभी ये जो खुद रह रही है वहाँ पर, इंडिया किसी कानून के तहत तो नहीं रह रही ना। इंडिया इतना लंबा वीज़ा तो इस तरह से नहीं देता नॉर्मली। ये जो जिस तरीके से रह रही हैं, इलीगल स्टे है, पासपोर्ट कोई नहीं है, कैंसिल हुआ पड़ा है पासपोर्ट, वो भी नहीं है, वीज़ा लगाए जा रहे हैं, एक्सटेंड किए जा रहे हैं, उसको डी फैक्टो सिटीजनशिप दिए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ खुद ही हो रहा है। मुल्क किसी न किसी कानून के तहत चलते हैं ना। इंडिया अगर इतनी सारी फैसिलिटेशन दे रहा है इनको वहाँ पर, शेख हसीना को इंडिया में, तो किसी न किसी डील के तहत दे रहा होगा। इसका मतलब है कि कोई ना कोई गारंटीज दोनों के दरमियान है। अवामी लीग ने बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करके रखे हुए हैं इंडिया के साथ, जिसका बहुत सारे लोगों को इल्म नहीं है। खुफिया एग्रीमेंट्स आप कह सकते हैं। अभी उनकी जो स्टे है वहाँ पर, वो भी सीक्रेट है। वैसे कुछ रोज़ पहले इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया था ना, 100 days ऑफ शेख हसीना सीक्रेट स्टे इन इंडिया, वाट वी नो सो फार। जब कोई बंदा पनाह लेता है किसी मुल्क के अंदर, अगर सियासी पनाह भी लेता है, तो इस तरह से सीक्रेट नहीं होती, छुप छुपा के नहीं की जाती। मुल्क जो है वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह बिहेव नहीं करते इस तरह, सीक्रेट है छुपा के रखेंगे। जैसे ये कोई मिसाइल हो इंडिया का न्यूक्लियर, शेख हसीना ऐसे छुपा के उनको बैठे हुए, सीक्रेट एग्रीमेंट्स। कहते हैं आउटस्टेड बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ऑन वेडनेसडे कंप्लीटेड 100 days ऑफ हर स्टे इन इंडिया। ये थोड़ा पुराना है, लेकिन इसमें जो गौर तलब बात है वो सीक्रेट वाली है। Hasina, who had to flee Dhaka on August 5, is now living in a safe house in a high security area in Delhi. Here is more about her second secret stay in Delhi after 40 years. खुफिया काम हो रहे हैं, खुफिया काम। ये जो इंडिया में उनका रहना है वो भी सीक्रेट डील के तहत है। वो जो बॉर्डर के ऊपर प्रॉब्लम्स छिड़े हुए हैं, उसमें भी इंडिया कह रहा है कि हमारी तो सीक्रेट बातचीत हुई है इनके साथ, मतलब पहले वालों के साथ मामला तय हो चुके हैं, अभी वालों को कुछ पता नहीं, सरकारी रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि डील हो गई है हमारी, तो हम तो करेंगे भाई। अब अगर ये यहाँ नो मैन्स लैंड में आकर गड़बड़ मचाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे बताइए बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब होंगे या बेहतर होंगे? और ज़्यादा ख़राब होंगे ना। ये तो गुस्सा दिलाने वाली बात है, गुस्सा दिलाने वाली बात है कि गैर कानूनी तरीके से आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे उस इलाके के अंदर जो कि आपका है ही नहीं। ये जो नो मैन्स लैंड है इंडिया का नहीं है, ये जो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं इंडिया के नहीं है इलाके। ये बीजीपी ने इनको फिलहाल तो रोका हुआ है, लेकिन आगे से इंडिया कह रहा है कि नहीं, हम नहीं रुकेंगे, हम तो यहाँ पर जो है ये काम करेंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। तो मामलात इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान बजाय बेहतरी के मजीद खराबी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं।